हेलो गाइस, सो माय नेम इज नेंसी एंड आज हम देखेंगे कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के पॉइंट का नेबरहुड कैसे हम फाइंड करते हैं, इंटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और ओपन सेट्स क्या होते हैं और डेल्टा नेबरहुड किसी पॉइंट का क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। सो लेट हमारे पास एक्स नॉट है और हमें देखना है कि एक्स नॉट का नेबरहुड क्या है। सो लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर एंड अ सबसेट ऑफ आर। क्या सबसेट लिया है हमने? एस लिया है। अ सबसेट एस ऑफ आर इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स नॉट इफ there exists an interval AB such that it contains x naught and is itself contained in S। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा ये पॉइंट जो S है, ये x नॉट जो पॉइंट है, ये किसी A और B के अंदर कंटेन हो और ये जो AB कंटेन है ये किसी S के अंदर कंटेन हो। यानी पहले S हो, उसके अंदर एक AB हो और उसके अंदर x नॉट कंटेन करे। यानी का मतलब पहले x नॉट AB के अंदर कंटेन करेगा और वो AB हमारा S के अंदर कंटेन करे, तब हम कहेंगे कि x नॉट का नेबरहुड S है। ठीक है। अब यहाँ पे जनरली एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो ये AB है ये कितना बड़ा हो सकता है। तो हम इसके कभी भी इसके साइज में इंटरेस्टेड नहीं होते, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट इट कैन बी ऑफ एनी साइज। इफ इट कैन बी ऑफ एनी साइज बट फॉर नेबरहुड वी ऑलवेज कंसीडर इट स्मॉल। ओके। अब अगर एक क्वेश्चन देखें हम कि इज 03 अ नेबरहुड ऑफ 1, तो अब इसमें क्या देखेंगे? अब हमारे पास जो x नॉट है वो यहाँ पे 1 है, राइट? तो हमने 1 लिया कि हमारा x नॉट की तरह बिहेव कर रहा है। अब 03 यहाँ पे क्या है? s है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन में लिया था। यहाँ पे 03 क्या है? s है। तो हमने क्या किया? हमने 03 ये किया। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि 03 के अंदर ऐसे ए बी लाइक कर रही है जिस जो अपने अंदर 1 को कंटेन करे। तो हमने देखा ये 0, ये 3, और यहाँ पे हमने 1 बनाया, यहाँ पे 2 बनाया। अब यहाँ पे देखो ये एक ये ये भी एक ए बी है, ये जो इतना लिया हमने, फिर ये भी एक ए बी है, फिर ये भी एक ए बी है। तो इसमें तो बहुत सारे और भी यहाँ पे लाई करेंगे कि आप और लेना चाहो तो इसके आगे और भी आ जाएंगे। यहाँ पे लेना चाहो, यहाँ पे लेना चाहो, तो ऐसे करके यहाँ पे तो इनफाइनाइट एबीएस से लाई कर जाएंगे जो कि 1 को कंटेन करे और फिर खुद 0 और 3 के अंदर कंटेन। सो हियर वी कैन सी इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटी टू चूज सच इंटरवल ए बी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि 03 इज अ नेबरहुड ऑफ 1। ओके, सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज 03, यहाँ पे वहां पे ओपन इंटरवल था, यहाँ पे क्या हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हम कि इज क्लोज्ड इंटरवल 03 इज अ नेबरहुड ऑफ 3। तो हम आंसर देंगे नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? ये हमें रियल नंबर की लाइन ली। अब हमने यहाँ पे 0 और 3 लिखा, 0 1 2 3, और यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल की तरह कंसीडर कर दिया। अब देखो, अगर 3 का नेबरहुड है 03, सो वहां पे 3 को कंटेन करते हुए एक ए बी होना चाहिए ना। एक ए बी ऐसा हो जो 3 को कंटेन करे, एक ए बी ऐसा इंटरवल हो जो 3 को कंटेन करे। तो हियर वी कैन सी कि जो ए बी है, ए वाला, ये कंटेन तो कर रहा है ना 3 को, लेकिन ये ए बी जो है ये 3 से तो बाहर जा रहा है, राइट? कितना भी ले लो, अगर तुम 3.111 पर कंसीडर करोगे, तुमने इंटरवल ले लिया 2.9 टू 3.11111 जो कि 3 को कंटेन करता है, लेकिन कितना भी बड़ा ले लो ना, कितना भी छोटा ले लो, वो 3 को एक्सिड करेगा ही, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम ऐसा कोई भी ए बी चूज नहीं कर सकते जो कि 0 और जो 3 है उसके अंदर लाई कर जाए और फिर वो 3 को कंटेन कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी इंटरवल ले लो वो 3 को एक्सिड जरूर करेगा। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि 3 बिलोंग्स टू ए बी। यहाँ पे 3 तो मेरा ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ 03, राइट? दिस इंप्लाइज 03 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने ए बी के थ्रू देखा कि नेबरहुड क्या होता है किसी भी पॉइंट का। अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का डेल्टा नेबरहुड क्या होता है, जो हम नॉर्मली रियल एनालिसिस के अंदर बार बार बोलते रहते हैं। तो उसका रियल मीनिंग है। तो यहाँ पे देखो,
अब x नॉट वही एक पॉइंट है r के अंदर और मैंने एक लिया डेल्टा जो कि ऑल्सो r के अंदर है, लेकिन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ओके, द ओपन इंटरवल x नॉट माइनस डेल्टा एंड x नॉट प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल है ना, यहाँ पे याद रखना ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल है ओपन है, इज सेड टू बी डेल्टा नेबरहुड ऑफ x नॉट, इसे x नॉट का डेल्टा नेबरहुड बोलते हैं। यहाँ पे डेल्टा की चॉइसेस क्या होंगी, क्या तुम क्या लोगे डेल्टा, क्या लोगे? तुम 0.1 भी ले सकते हो, 0.12 भी ले सकते हो, 0.13 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर हम नेबरहुड पड़ोस में देखते हैं ना, इसलिए हम उस डेल्टा को छोटा चूज करते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं सेड टू बी डेल्टा नेबरहुड ऑफ x नॉट, इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज ऑलवेज सेंटर्ड एट x नॉट, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे x नॉट का मतलब क्या होता है, लाइक ऐसे है और ये x नॉट है मेरा, तो हम डेल्टा नेबरहुड इधर देखते हैं, लाइक ये x नॉट माइनस डेल्टा हो जाएगा और ये x नॉट प्लस डेल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये वाला मेरा x नॉट माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये x नॉट है तो ये सेंटर में है ना, तो ये इसलिए हम बोलते हैं कि x नॉट मतलब ऑलवेज सेंटर्ड एट x नॉट, राइट। अब हम देखें कि इच s इज इक्वल्स टू एक इंटरवल है, एक सेट है, सॉरी इंटरवल नहीं है, एक सेट है कि s इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, क्या ये s है, ये नेबरहुड है 3 का, तो अगर s इज अ नेबरहुड ऑफ 3 तो क्या होना चाहिए, then there exists an interval, तो वहां पे डेल्टा नेबरहुड 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा जो है, वहां पे एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर 3 कंटेन होगा और जो खुद फिर s के अंदर कंटेन होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, वहां पे हम क्या ले रहे थे कि वहां पे ऐसा इंटरवल ए बी एग्जिस्ट करेगा कि ए बी के अंदर तो 3 मेरा आए और वो ए बी खुद मेरा s के अंदर आए, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हम ए बी नहीं लेते, हम क्या कर रहे हैं, 3 को हम 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा ले रहे हैं, के अंदर बिलोंग करवा रहे हैं डेल्टा नेबरहुड में। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो ए है ये कुछ नहीं है, बट ये क्या है, यहाँ पे ए मेरा और कुछ नहीं है, 3 माइनस डेल्टा ही मेरा ए की तरह बिहेव कर रहा है और 3 प्लस डेल्टा मेरा बी की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें कि 3 तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ तक ट्रू है, लेकिन क्या ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? देखो ये एक इंटरवल है 3 माइनस डेल्टा टू 3 प्लस डेल्टा जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, राइट। अगर तुम डेल्टा को 0.5 भी ले लो, अगर तुम मान लो 3 को डेल्टा तुमने 0.5 लिया, ग्रेटर देन 0 हम ले सकते हैं, तो 3 मेरा 3 माइनस 0.5 और 3 प्लस 0 पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है ना, 2.5 और 3.5 की वैल्यू आएगी ना, इसके अंदर लाई कर रहा है, लेकिन क्या ये 2.5 और ये जो 3.5 है ये मेरा इस s के अंदर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना। और एक और बात है, ये जो ये सेट है ना, ये इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर है, 2.51 2.511 2.512, मतलब इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है। और ये जो s है ये तो हमारे पास एक फाइनाइट सेट है ना, s तो हमारे पास फाइनाइट सेट है, s क्या है, सॉरी s क्या है, 1 2 3 4 यही तो है, तो ये तो हमारे पास फाइनाइट सेट है, तो हम नहीं कह सकते कि एक इनफाइनाइट सेट को हम फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन नहीं करवा सकते, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आफ्टर दैट इफ वी सी, यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि नाउ 3 minus delta 3 plus delta is an infinite set as they exist infinitely many points between 3 minus delta and 3 plus delta, and s is equals to 1 2 3 4 5 6 is a finite set and an infinite set cannot be a subset of a finite set. This implies s is not a neighborhood of 3. So यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। आप तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो मैंने इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। लेट s be a subset of R, a point x naught in S, a point x naught in S is said to be interior point of S if there exists a neighborhood of x naught. अब नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ से नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट मानेंगे एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा नेबरहुड ही चूज करेंगे अब हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि मैं सच दैट कि वो एक्स नॉट मेरा उस खुद एक्स नॉट के डेल्टा नेबरहुड में लाई करे और वो फिर मेरा
मेरा जो सेट मैंने माना है, जो सबसेट है आर का, वो मैंने माना है उस एस के अंदर लाई करे। तो क्या कि एक्स नोट को हम एस का इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे तब एक्स नोट के पास एक ऐसा नेबरहुड हो, ऐसा डेल्टा नेबरहुड हो जो कि एस के अंदर कंटेन कर रहा हो, तब हम एक्स नोट को एस का डेल्टा नेबर, एक्स का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे मैंने इसके थ्रू दिखाया है कि ये मैंने एस लिया, तो एस का इंटीरियर पॉइंट एक्स नॉट तब होगा जब एक्स नॉट का ये इंटीरियर पॉइंट है, ये एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ये इसका डेल्टा नेबरहुड है। तो ये एक्स नॉट का जो ये डेल्टा नेबरहुड है ये एस के अंदर आ जाएगा, तभी हम एक्स नॉट को इसका इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सो हियर एक्स नॉट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इज 3 an interior point of 1 2 3 4 5। अगेन सेम लॉजिक लगेगा जो कि पिछले वाले में लगा था कि अगर 3 इंटीरियर पॉइंट है इस का 1 2 3 4, हमने मान लिया कि अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट है तो वहां पे नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा ना, 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, कि 3 इस नेबरहुड के अंदर आए, लेकिन ये नेबरहुड मेरा इस सेट, जो सेट गिवन है जिसका इंटीरियर पॉइंट हमें बताना है कि एक्स नॉट इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, तो उसका डेल्टा नेबरहुड उस सेट के अंदर कंटेन करेगा ना। अब सेट, अब अगेन ये तो हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था, ये तो मेरा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और 1 2 3 4 क्या है, एक फाइनाइट सेट है, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक फाइनाइट इनफाइनाइट सेट एक फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन कर जाए? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो। सो 3 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ 1 2 3 4 5 ऑफ दिस सेट, राइट। सो हमने क्या किया यहाँ पे, मैं एक बार फिर से समरी कर देती हूँ कि इस 3 एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ 1 2 3 4 5 निकालना है। सो इंटीरियर पॉइंट होने के लिए 3 के पास पहले एक डेल्टा नेबरहुड होना चाहिए, और वो डेल्टा नेबरहुड 3 का हमारा इस सेट 1 2 3 4 के अंदर कंटेन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 3 के पास वो डेल्टा नेबरहुड अगर है 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, तो वो है, लेकिन वो क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और एक इनफाइनाइट सेट इस फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास तो यही कंडीशन प्रूव करनी होती है ना हमें इंटीरियर पॉइंट के लिए कि 3 का जो डेल्टा नेबरहुड है वो हमारा इस सेट के अंदर कंटेन करे, और ये कंडीशन यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते हम। सो दिस इज नॉट ट्रू। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इज 3 एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 3। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा ये मैंने बनाया एक रियल लाइन पे, ये रियल लाइन पे मैंने बनाया 0 1 2 3। अब क्लोज दिखा दिया मैंने 0 3 से। अब देखो अगर 3 एन इंटीरियर पॉइंट है, अगर 3 इंटीरियर पॉइंट है क्लोज्ड इंटरवल 0 और 3 का, तो क्या होना चाहिए, 3 का डेल्टा नेबरहुड होना चाहिए, है ना। 3 का डेल्टा नेबरहुड ये हो जाएगा 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा। अब 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा 3 को तो कंटेन कर लेगा, यानी 3 तो मेरा इसके अंदर कंटेन हो रहा है। लेकिन क्या ये मेरा 0 और 3 के अंदर कंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि डेल्टा एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम यहाँ से यही देख सकते हैं 3 प्लस डेल्टा क्या है मेरा, 3 प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटर देन 3 है। तो क्या ये इसके अंदर लाई करेगा? नहीं करेगा ना। कैसे सबसेट हो जाएगा? क्योंकि ये तो 3 को एक्सीड करेगा ना, 3 प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन 3। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। So 3 is not an interior point of 0 3 and when 0 3 is closed. Okay. Every point of natural number is not an interior point. ये फैक्ट्स हैं कि every point of natural number is not an interior point. क्या होते हैं natural number? 1 2 3 4 5 6 7 up to infinity, right? अब वही बात है कि अगर 1 को इसका इंटीरियर पॉइंट होना है, तो 1 का नेबरहुड जो है कि 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा है, वो लाई करना चाहिए ना, वो कंटेन करना चाहिए इस नेचुरल नंबर के अंदर। लेकिन नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 का सेट होता है। अब ये वही बात है कि 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा के अंदर बहुत सारी टर्म आ जाती है ना, कि डेल्टा अगर मेरा 0.1 है तो ये मेरा 0 अगर मेरा डेल्टा मैंने 0.1 ले लिया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 0.9 हो जाएगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा। अब क्या इनके बीच की, इनके बीच की टर्म मेरी नेचुरल नंबर के अंदर लाई कर रही है? इनके बीच की टर्म क्या होंगी?
वन भी होगी जो कि लाइक कर दी है, वो मैंने मान लिया इसके अंदर वन कंटेन कर रहा है। क्या 1.1 मेरा नेचुरल नंबर, क्या उसके बाद जो है कि अगर मैं कंसीडर करूँ 0.91, तो क्या 0.91 इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। पर हमारी तो कंडीशन यही होती है इंटीरियर पॉइंट के लिए कि वन का नेबरहुड जो है, वन माइनस डेल्टा, वन प्लस डेल्टा, चाहे उस डेल्टा हम कोई भी चूज कर ले, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पर फिर जो वो डेल्टा नेबरहुड है, वो हमारा उस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए ना, जिसका इंटीरियर पॉइंट हम उसे बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं होगा ऐसा कि वन बिलोंग्स टू वन माइनस डेल्टा एंड वन प्लस डेल्टा इज ट्रू, बट ये मेरा जो है ये वाला ये नहीं बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉइंट्स वाली टर्म आ जाएंगी, जो कि मेरी नेचुरल नंबर से एक सेट होता है बेचारा नेचुरल नंबर का, वहां पे पॉइंट वाली टर्म नहीं होती। सिमिलरली ऐसा ही टू के साथ हो जाएगा कि टू मेरा टू माइनस डेल्टा और टू प्लस डेल्टा में बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो ये जो नेबरहुड है ये मेरा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0.1 देन टू बिलोंग्स टू दिस, दैट इज यही है एक तरीके से कि टू बिलोंग्स टू 1.9 एंड 2.1, इसके अंदर टू बिलोंग करता है, लेकिन क्या ये 1.9 और 2.1 का इंटरवल है नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि एज नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 है, राइट? और इसके बीच में तो बहुत सारी पॉइंट वाली टर्म आएंगी, राइट? इनफाइनाइटली पॉइंट वाली टर्म आएंगी। और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन सो एनी नंबर दैट इज नेचुरल नंबर इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर। रिमेंबर, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी कैन सो एनी नंबर दैट इज अ नेचुरल नंबर इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नहीं है कि नेचुरल नंबर कभी इंटीरियर पॉइंट ही नहीं हो सकते, इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते, राइट? और सिमिलरली हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि जेड के भी क्या है, इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। सॉरी, जेड के भी जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। रीजन क्या होगा? सेम होगा। क्यों नहीं होंगे? जेड इज एवरी पॉइंट ऑफ जेड इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जेड। क्यों? सेम रीजन है। यहाँ पे भी मैंने वन लिया, वन माइनस डेल्टा, वन प्लस डेल्टा। अब वन तो मेरा वन माइनस डेल्टा और वन प्लस डेल्टा के अंदर कंटेन कर रहा है, बट वन माइनस डेल्टा और सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस वन कंसिडर किया है, तो माइनस वन का मैंने डेल्टा नेबरहुड लिया है। सो माइनस वन माइनस डेल्टा और माइनस वन प्लस डेल्टा। अब मेरा माइनस वन इसके बीच में लाई कर रहा है, पर क्या ये मेरा जो है ये जेड के अंदर कंटेन कर रहा है? नहीं, क्योंकि जेड के अंदर क्या ही कंटेन करता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, जीरो भी होता है, सॉरी, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर। अब पॉइंट वाली टर्म आएंगे ना इसके बीच में, तो बहुत सारी, क्या वो जेड के अंदर कंटेन करेंगे? नहीं करेंगी। तो यहाँ से हम ये भी, यहाँ से भी कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ जेड इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जेड, राइट? अब इसके बाद में देखेंगे, अब हम सोचते रहते हैं कि ये नेचुरल नंबर के लिए नहीं हुआ, इंटीजर के लिए नहीं हुआ, लेकिन क्यू के लिए तो ये ट्रू हो ही जाएगा। क्यू मीन्स रैशनल नंबर। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यू के लिए भी ट्रू नहीं होता। व्हाई? मैंने ये एक रियल लाइन ले ली। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते जाएंगे, माइनस वन माइनस टू, सारे रैशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे मैं वन का नेबरहुड लूंगी, क्योंकि वन माइनस डेल्टा और वन प्लस डेल्टा मैंने ले लिया। हियर वन बिलोंग्स टू वन माइनस डेल्टा एंड वन प्लस डेल्टा, इसके बीच में मेरा वन तो बिलोंग कर रहा है, बट ये मेरा वन माइनस डेल्टा एंड वन प्लस डेल्टा मेरा क्यू के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कि इसके अंदर पॉइंट्स वाली टर्म है, नहीं, ये जरूरी थोड़ी ना है कि पॉइंट्स वाली टर्म है। पॉइंट्स वाली टर्म तो रैशनल नंबर के अंदर भी आते हैं, 1/2 1/3, ये सारे रैशनल नंबर है, तो पॉइंट की वजह से नहीं। रीजन क्या है? बिकॉज इन वन माइनस डेल्टा to 1 plus delta, there will exist infinitely many rational terms, because क्या लिखा है मैंने? इन वन माइनस डेल्टा एंड वन प्लस डेल्टा देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि इस किसी भी इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं, राइट? और ये एक फैक्ट है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर। तो भाई जब वहां पे इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर हैं, तो हर दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी तो होगा, राइट? सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर हमारे पास हमें क्यू का सबसेट होना चाहिए, तो क्या ये अब क्यू का सबसेट होगा? नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ क्यू इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू। और सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि every point of QC, that is irrational number, is not an interior point of QC, right? अब अगर हम आके देखें कि is every point of R is an interior point of R, ये तो ट्रू है ना,
कोई भी नंबर ले लो आप, आर तो सबसे मतलब आर तो बड़ी होती है ना, पूरी लाइन होती है उसमें, तो हर पॉइंट लाई करता है आर के अंदर। तो कोई भी पॉइंट ले लो, उसका कोई भी नेबरहुड ले लो, वो हमेशा आर उस नेबरहुड में आएगा और वो नेबरहुड उस आर में आएगा। सो आर के लिए ये ट्रू है। उसके बाद आता है एवरी पॉइंट ऑफ ओपन एवरी पॉइंट of an open set is an interior point of the set, that's the जो open set हम ले रहे हैं। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि इस ए बी है ना, इसका जो इंटीरियर पॉइंट है होंगे वो सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे इस ए बी के। यहाँ पे लिखते हैं ना हम, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू सेम। कैसे? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ए को 1 मान लूं और बी को 3 मान लूं। अब यहाँ पे देखो कि 1 और 3 तो इसके अंदर लाई नहीं कर रहे हैं ना, 1 और 3, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 1 और 3 इसके अंदर लाई नहीं करेंगे। तो अगर हम देखिए इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हमने किया 0 1 2 3। अब ये 1 और ये 3। अब ये मेरा 3 इसके ये जो ये है और ये लाई नहीं कर रहा। नाउ इफ वी हैव टू चेक, अब हम यहाँ पे हमारी ये सोच रहती है कि क्या इसके बीच यहाँ पे बिल्कुल एक पास में एक नंबर आ जाएगा तो उसका नेबरहुड, यानी यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो उसका नेबरहुड हम कैसे लेंगे, कैसे इसके अंदर लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर माना जो कि स्मॉल है, 2.9 मैंने माना। मैंने कहा कि 2.9 इज अ नेबरहुड ऑफ 1 3 और नॉट, ये मुझे चेक करना है, राइट। कि जो है 2.9 जो है कि इसका ये कोई नेबरहुड रखता है इस 0 3 इस 1 और 3 के अंदर, क्या 2.9 इस 1 और 3 के अंदर कोई नेबरहुड रखता है? तो हमने कहा वी कैन से कि 2.9 जो है वो मेरा 2.9 माइनस 0.01 और 2.9 प्लस 0.01 के अंदर बिलोंग करता है। ये क्या है? ये डेल्टा ही तो है, और ये डेल्टा नेबरहुड ही हुआ ना 2.9 का, कि 2.9 माइनस 0.01, 2.9 प्लस 0.01। यहाँ पे डेल्टा क्या है? 0.01 है। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही कहा था कि डेल्टा कुछ भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली हम क्या होते हैं, नेबरहुड के लिए डेल्टा की वैल्यू स्मॉल ही रखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2.9, ये इसी को सोल्व करके लिखा है मैंने ये वाला। सो 2.9 मेरा 2.89 और 2.91 के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड ये जो है ये मेरा 1 3 के अंदर बिलोंग कर रहा है। इजिली वी कैन से दिस इम्प्लाइज कि अगर 2.9 का नेबरहुड इसमें लाई कर रहा है, और जो ये नेबरहुड था ये मेरा जो जिस सेट जो ओपन सेट है उसके अंदर लाई कर रहा है, जिसको इंटीरियर पॉइंट प्रूव करना था हमें कि इसके सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि 2.9 जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है। नाउ अगर हमें और छोटा देखना हो कि क्या 2.99 जो है, ये तो बड़ा है ना, देखो 2.99, क्या ये नेबरहुड है 1 3 का? तो सेम तरीके से अब 2.9 का एक नेबरहुड ले लेंगे, 0.001 0.001, जहाँ पे हम डेल्टा चूज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2.99 जो है वो मेरा 2.899 और 2.901 के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये भी ये है, ये भी तो हमारा 1 और 3 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 2.99 भी हमारा इंटीरियर पॉइंट है 1 3 का। Similarly, we can so every point will have its neighborhood inside open set. हर पॉइंट का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा हमारे सेट के अंदर। So every point of 1 3 is an interior point of 1 3, right? Similarly, every point of AB जो है वो क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा AB का। तो यहाँ से ये हम ये भी बोल सकते हैं। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, सॉरी, इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है? इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ S इज कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ S। इस कोई भी सेट है उसके अंदर जितने इंटीरियर पॉइंट है, जब उसको हम एक सेट के अंदर लिख देते हैं, उस सेट को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ S। इट इज डिनोटेड बाय इंट एस, और या फिर एस के अंदर हमें इसके ऊपर हम एक डॉट लगा देते हैं, सॉरी सर्किल सा बना देते हैं। सो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, नाउ वी कैन से कि हमने नेचुरल नंबर का देखा था इंटीरियर पॉइंट, जेड का भी इंटीरियर पॉइंट देख चुके हम, ओपन सेट का इंटीरियर पॉइंट देख चुके, क्लोज सेट का इंटीरियर पॉइंट, आर का इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो नेचुरल नंबर जो है उसका इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे सर्किल से डिनोट किया। नेचुरल नंबर का हमने देखा था कि नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। इसके बाद मैंने जेड का देखा था, वो क्या हो जाएगा? इंटीरियर 5। अब एबी का इंटीरियर क्या हो जाएगा? एबी के अंदर के तो सारे पॉइंट कंटेन करेंगे इसका नेबरहुड, और वो फिर एबी के अंदर आएगा। हमने ये देख लिया कि इसके जो एंड पॉइंट्स है
वो इसके अंदर लाई नहीं करते, और कोई भी इस एंड पॉइंट के पास कितने भी तुम पास ले लो, उसके लिए हमेशा एक डेल्टा नेबरहुड मिल ही जाएगा। और क्लोज इंटरवल ए बी का इंटीरियर क्या होगा, ए बी को छोड़ के ए और बी, ये भी हम 0 3 वाले में देख चुके कि 3 उसका नेबरहुड, सॉरी 3 उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, राइट। ये हमने ये वाला जो है ये क्लोज इंटरवल वाला हमने 0 और जो 3 वाला क्या था, जिसमें हमें प्रूव करना था कि क्या 3 इसका इंटीरियर पॉइंट है, अगर नहीं है तो प्रूव करो, राइट, मतलब दिखाओ, तो वहां पे मैंने दिखाया था। तो आर का क्या और यहाँ पे देखते हैं कि आर का इंटीरियर, आर का तो सारा पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट होते हैं वो इंटीरियर होते हैं आर के। क्यू के इंटीरियर 5, क्यूसी का इंटीरियर 5। अब इंटीरियर पॉइंट हमें यहाँ पे देख लिए कि इनके ये होता है। अब इंटीरियर पॉइंट के बाद में हमें देखते हैं कि इंटीरियर पॉइंट से हम किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओपन सेट्स। तो यहाँ पे हम देखें कि ओपन सेट्स क्या होते हैं, हम सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे ओपन सेट्स की। तो S is a subset of R और S is said to be open if and only if each point of S is an interior point of S। यानी कोई सेट जो S है ना, उसका हर पॉइंट उस S का इंटीरियर पॉइंट है, यानी जितने भी पॉइंट ले रहे हो तुम, जो भी सेट ले रहे हो पूरा का पूरा सेट इंटीरियर है। दैट इज अगर S है तो S का जो इंटीरियर है वो खुद S है, राइट। एवरी सो ये हो गई डेफिनेशन कि S का इंटीरियर कंप्लीट है वो S ही होगा, तब भी ये ओपन सेट होगा। तो अभी हमने ऊपर जो इंटीरियर फाइंड किए थे अलग अलग पॉइंट्स के, वहां से हम देख सकते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, राइट, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया था कि AB का जो इंटीरियर होता है, राइट, जो AB के इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो खुद सारे, मतलब सारे ही AB के पॉइंट्स होते हैं, यानी AB का इंटीरियर खुद AB होता है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया ना कंडीशन कि S का इंटीरियर ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा AB का इंटीरियर AB ही है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि R इज ओपन, क्यों, क्योंकि R का इंटीरियर भी तो R ही होता है ना, सारे पॉइंट्स हैं R के वो इंटीरियर है, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि अब कि हम ए बी को जो है ओपन क्यों बोलते हैं, राइट। हम जनरली पहले वैसे ही बोल देते थे कि हमारा ए बी जो है वो ओपन है, पर हम यहाँ पे देखा कि आज हमने ये रियल में देखा कि ओपन इंटरवल को हम ओपन सेट क्यों बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने ये देखा, और ये नेचुरल नंबर, रैशनल इरेशनल इंटीजर्स वो ये है, वो हमारे ओपन सेट नहीं है, क्योंकि उनका जो इंटीरियर है वो 5 है, और 5 हमें 5 जो है उनका इंटीरियर क्या है 5 है, और खुद सेट के इक्वल नहीं है ना इसका इंटीरियर, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं। तो ये हमें आज सीखा ये सब नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट्स, और इंटीरियर पॉइंट से जुड़ा हुआ है ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट से ही आती है। तो थैंक यू।